हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का कल का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो जोमैटो ने 20% की सर्किट लगाई और उसके बाद वो बंद हुआ। जोमैटो के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके शेयर प्राइस ने अचानक से इतनी दौड़ लगाई और वो भी 20% के सर्किट के साथ बंद होना एक जबरदस्त आपको न्यूज मिला होगा। इसके Q1 के रिजल्ट आउट हुए हैं और Q1 के रिजल्ट में कंपनी ने 186 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया हुआ है। जी हां, माइंड करिए कि लॉस बुक हुआ है और उसके बाद भी कंपनी ने 20% की दौड़ लगाई है। लेकिन एक पॉजिटिव फिगर ये था कि ये लॉस कंपनी ने कम पिछले साल के इस क्वार्टर के कंपैरिजन में तुलना की जाए तो कंपनी ने कम लॉस बुक किया, यानी कि करीब वो 250 करोड़ रुपए का जो लॉस था ऑलमोस्ट वो कम होके आपको यहाँ 186 करोड़ रुपए का लॉस आया है। अब बात करें कि Q1 के और फीचर्स क्या हैं। Q1 में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कंपनी ने डिलीवर किया है अपने फूड डिलीवरी बिजनेस में, जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है फूड डिलीवरी का, उसमें कंपनी ब्रेक इवन हो गई है और इस आधार पे मार्केट को ये रिजल्ट काफी पसंद आया और उसी हिसाब से कंपनी 20% की दौड़ लगाने में सफल हो पाई। अब आगे हमें इस शेयर में क्या करना चाहिए, बने रहिए इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए पूरी कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पर। जोमैटो का जो ये चार्ट है, ये आप जो चार्ट देख रहे हैं वो 1 महीने का है। 1 महीने में इसने काफी वोलेटिलिटी दिखाई। आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये 60 रुपए के आसपास का लेवल था, जो कि इसने यहाँ 42 रुपए के आसपास ये पहुंचा। बॉटम इसने अपने स्टॉक का 42 रुपए बनाया और आज के डेट में यानी कि ये 55 रुपए पर जाकर के सर्किट लगाते हुए ये बंद हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम जबरदस्त तरीके से यहाँ बढ़ा हुआ है। अब इसके बाद इसने सर्किट लगाई है। अगर इस स्टॉक के रीसेंट जो रेसिस्टेंस को आप टेस्ट करेंगे तो अभी ये 54 रुपए के रेसिस्टेंस को इसने पार करके 55 रुपए का लेवल क्लोज किया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो हर्डल दिखाई देगा, ये 55 रुपए पर बंद हुआ। अब इसके बाद इसका जो हर्डल है वो है 60 रुपीज। यहां पर क्रॉस करने के बाद ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। अब आप यहां ये देखिए कि कंपनी लॉस में है या वो है, इससे यहां पे नहीं है, एक फंडामेंटल हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। यहां पे एक व्यू जो है वो प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप और इस तरह के इंडिकेटर्स की मदद से लेने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ और इंडिकेटर्स हम लोग इसमें लगाएंगे और फिर देखेंगे कि स्थिति क्या है। फ्रेंड्स, अब इस चार्ट में हमने अप्लाई किया बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड में 3 चीजें होती हैं, एज आई सेड इन माय वीडियो, अपर बैंड, मिडिल लाइन और लोअर बैंड। अब आप यहां देखिए कि कंपनी का जो यहां इस पॉइंट पर कल के डेट में जो अपर बैंड या लोअर बैंड या मिडिल लाइन है, इसमें इसके ऊपर ये कंपनी का जो शेयर है वो निकल गया, यानी कहीं ना कहीं ये इस मिडिल लाइन से ऊपर निकल गया है। और आप अगर इस ट्रेंड को देखें, यहाँ पे जो ट्रेंड है उसको अगर आप देखिए तो क्योंकि यहाँ पे ये अपने मिडिल लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा था तो इसने अपने मिडिल लाइन को टेस्ट किया और उसके ऊपर निकला। फिर उसके बाद ये मिडिल लाइन के पास आया और नीचे गया और इसके बाद ये ऊपर गया। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिडिल लाइन को टच करने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि ये इससे ऊपर काफी ज्यादा निकल चुका है। तो मिडिल लाइन को यहाँ टच करने की काफी संभावना है और मिडिल लाइन कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा नीचे हो चुकी है। अराउंड ये 45 के आसपास ये आपको आते हुए दिखाई दे सकता है फिर से वापस। फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने RSI इंडिकेटर यहां प्लॉट किया है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं RSI इंडिकेटर है और अगर आप इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे, इंडिकेटर जो 12 जुलाई को था वो था 80। अब जो ये 80 के आसपास जब इंडिकेटर था, यानी ओवरबॉट की सिचुएशन थी। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो ये 12 जुलाई को 80 के आसपास ये इंडिकेटर 82 इनफैक्ट था और वहां से ये घटना शुरू होता है और ये एकदम लोएस्ट लेवल 19 पर ओवरसोल्ड की स्थिति में यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ पर यानी कि एक्शन आपको लेना यहाँ पर था, जबकि ये ओवरसोल्ड की स्थिति में पहुंच जाता है और इस पॉइंट पर जो प्राइस था वो 47 रुपए के आसपास था। हालांकि शेयर उसके बाद भी नीचे और आए हैं और यहां से आपका RSI धीरे धीरे ऊपर होना शुरू हो जाता है। 49 भी आता है और फिर एक बॉटम यहाँ 35 का भी बनाता है और आप देख सकते हैं कि 54 तक ये RSI भी आता है। करीब ये डेट थी 22 जुलाई और उसके बाद ये काफी नीचे गया। इसकी RSI इनफैक्ट हो गई 9 और
आप देखिए धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इसने फिर से 82 का लेवल यहाँ पे चेक कर लिया है। तो RSI का जो आपका इंडिकेटर है वो क्या कहता है, वो साफ साफ आपको यही कहता है, वो आपको कहता है कि स्टे अवे आप किस लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो फंडामेंटल कंपनी के सही नहीं है, दूसरी यहाँ ओवरबॉट की स्थिति है 82 प्लस। तो 82 प्लस की स्थिति के कारण यानी 82 में RSI आपका यहाँ पे लैंड कर रहा है। और एक आप इसका मूवमेंट देखेंगे, ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये अप डाउन जा रहा है फिर अप आ रहा है, उस हिसाब से आराम से आप इसमें एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इससे आप दूर रह सकते हैं कुछ समय के लिए। हाँ, ये नीचे आता है तो आप एक ट्रेडिंग पोजीशन जरूर बना सकते हैं। यानी अभी ये आपकी जो सिचुएशन है इस शेयर में, ये ओवरबॉट की स्थिति में यहाँ पे चल रहा है, तो आप इसमें स्टक हो सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कि 3 महीने का व्यू लेकर के या फिर 2 महीने का व्यू लेकर के आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप स्टक हो जाए, तो थोड़ा सा वेट करना यहाँ पे उचित होगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जोमेटो ने जो परफॉर्मेंस डिलीवर करके दी हुई है Q1 के डेटा के हिसाब से, सेल्स के डेटा के हिसाब से और उनके नेट प्रॉफिट के हिसाब से, कंपनी के शेयर्स में अचानक से एक अपसाइड देखने को मिली और दैट इज द अपसाइड ऑफ 20%। अब इस 20% अपसाइड के कारण कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान जो है अब स्वाभाविक रूप से जोमेटो के शेयर के ऊपर जाएगा कि अच्छा चलिए 20% बढ़ गया, अब यहां से लग रहा है कंपनी में प्रॉब्लम खत्म होने वाली है और कंपनी जो है अब स्मूथली, अब 55 रुपए आया है तो उसी तरह से वो 75 रुपया चला जाएगा और उसके बाद वो 100 रुपए भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर एक सावधानी की स्थिति है, यहीं पर एक अलर्ट की स्थिति है। कंपनी अभी भी लॉस में है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। और कंपनी ने जो लॉस बुक किया हुआ है वो कम लॉस बुक किया हुआ है, ये ध्यान में रखिए। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है। कोई भी बिजनेस में जब जिसमें कि आप शेयर लेने वाले हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो, कंपनी का बिजनेस सस्टेनेबल हो। अभी इसके बिजनेस मॉडल में जो भी चीजें हैं वो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फ्यूचर के साथ उसका क्या होगा। तो जहां सवाल ये है कि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है कि क्या कंपनी का सर्वाइवल है, अगले 5 साल अगले 10 साल के लिए सर्वाइवल है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कम से कम कंपनी के परफॉर्मेंस को 2 से 4 क्वार्टर में हमें जरूर देखना चाहिए और उसके बाद हमें अपना निर्णय लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जहां तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात है, ट्रेडर्स की बात करें तो वो तो भाई प्राइस के ऊपर खेलते हैं और उस हिसाब से मैंने 2 इंडिकेटर्स का प्रयोग करके आपको दिखाया, एक RSI का प्रयोग करके हमने दिखाया और एक जो है बोलिंगर बैंड का प्रयोग करके दिखाया। दोनों में ही हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। जोमेटो जैसा स्टॉक इस समय एक ट्रेडिंग स्टॉक बन चुका है और उसमें हमें जितने भी इंडिकेटर्स जो भी हमें जिनकी जानकारी है उसको अगर हम यूज करते हैं उसके हिसाब से हमें ये स्टॉक काफी जो है प्रॉफिट कमा करके दे सकता है। बस इसका हमें ट्रेंड समझना होगा इस स्टॉक का और उसके बाद ये हमें अच्छा खासा पैसा ट्रेडिंग से कमा करके दे सकने वाला स्टॉक यहां पर बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जोमेटो पर ये जो एनालिसिस है वो आपको पसंद आई होगी, उसे से आपको जोमेटो पर आपको एक टेक लेने में एक आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।